वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र के समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीकी संघ में आपके कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें आपके कुल 55 इसके सदस्य देश हैं अफ्रीकी संघ के, और इसका मुख्यालय स्थित है आपके अदीस अबाबा में। ठीक है, तो अदीस अबाबा में किसका मुख्यालय है? तो अफ्रीकी संघ के देशों का मुख्यालय है अदीस अबाबा में। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है? तो आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आई है इसमें आंध्र प्रदेश ये आपके टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है बिजनेस करना सबसे सरल है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो ये आपकी स्टार्टअप रैंकिंग है। ठीक, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, और जिनमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार जो है दो राज्यों ने किया है, जो आपका गुजरात है और कर्नाटक। तो गुजरात और कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं आपके राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में। अगला हमारा है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के तहत किस पत्रिका पर सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया था? तो किस पत्रिका को सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया? तो ये आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश। इसको सबसे पहले जो है प्रतिबंधित यानी कि बैन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जो है लाया था? तो ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये अभी हाल ही में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए इन्होंने? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो हैं ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। ओके, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया? तो काशी यात्रा योजना जो है ये कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, और इसमें क्या है कि 30,000 जो है तीर्थयात्रियों को चुना जाएगा और प्रत्येक को जो है 5,000 रुपये का आपका अनुदान दिया जाएगा काशी यात्रा योजना के तहत। दक्षिणी सूडान की राजधानी का क्या नाम है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी का नाम है जुबा। ठीक है ना, तो जुबा जो है ये आपकी दक्षिणी सूडान की राजधानी का नाम है, और दक्षिणी सूडान जो है ये यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य देश भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और आपके 193 जो है किसने सदस्य देश है? तो यूनाइटेड नेशन के। त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो पहले बिप्लब कुमार देव थे, अब जो है डॉक्टर मणिक शाह जो है इनको त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परिणाम संबंधी, तो परिणाम जो है अब क्या बोलते हो परिणाम को? परिणाम यानी कि आपका रिजल्ट्स होता है। तो रिजल्ट से संबंधित जो है गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिजल्ट संबंधित जो आपकी गतिविधियां हैं, कोई भी चीज़ होती है आपकी रिजल्ट से संबंधित, वो आपके किस पोर्टल पे मिलेगी? वो होगी आपके परीक्षा संगम पोर्टल पे। किसने स्टार्ट किया? सीबीएसई ने। हाल ही में स्वीडन में आयोजित हो रहे डायमंड लीग खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक करके रजत पदक जीता और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो स्वीडन में अभी जो है खेल आयोजित हो रहे थे जिनका नाम क्या था? डायमंड लीग, और इसमें नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, यानी कि नेशनल रिकॉर्ड है आपका देश के अंदर की बात। तो 89.94 मीटर इन्होंने भाला फेंक करके ये रिकॉर्ड बनाया। जबकि और इसके अलावा याद रखेंगे कि इस डायमंड लीग में इतनी दूर फेंक कर भी इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता। और स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो जीते हैं एंडरसन पीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कन्वेंशन जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपका वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? ये किया गया मुंबई में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब देखेंगे हम लोग कुछ अप्रैल माह के महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम और पोर्टल को। तो अप्रैल माह का जो है इस समय करंट अफेयर्स चल रहा है आपका जनवरी से जून तक वाले सीरीज में। तो अप्रैल में जो है पिछली वीडियोस में आपका एक दो पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। आज जो है आपका तीसरा पार्ट है ये अप्रैल का। छोटा छोटा वीडियो हम लोग डेली इसमें ऐड करते हैं, और वीडियो नंबर 139 से आपका जनवरी से ये रिवीजन स्टार्ट किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो नंबर 139 से आप इसे देख सकते हैं। ओके, पहला हमारा है कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। तो जाति पूर्वाग्रह क्या है कि जैसे किसी जाति के खिलाफ हम लोग अपने दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह स्थापित किए रहते हैं कि इस जाति के लोग इस तरह से होते हैं, ठीक है ना,
उनको यहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये पूर्वाग्रह है, इसके खिलाफ जो है एक जन जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया, जिसका नाम है विनय समरस्य पहल। ठीक है, तो विनय समरस्य पहल जो है ये किस राज्य की जो है पहल है, तो ये आपके कर्नाटक सरकार की पहल है। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है कहाँ पे की गई, तो स्कूल चलो अभियान जो है आपके श्रावस्ती जिले में स्टार्ट किया गया और किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में। ओके, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पीएम्स म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें जो आपके भारत के जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन सबके बारे में यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, एक रिपोर्ट जो है दिखाई जाएगी। ठीक है ना, और सबके बारे में अलग अलग से आपके कमरे भी बने हुए हैं। तो ये आपका संग्रहालय कहाँ पे स्टार्ट किया गया, पीएम संग्रहालय, तो ये आपके नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। तो उद्यम क्रांति योजना जो है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये हुई है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनासकाठा गुजरात में सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। तो सीमा पर्यटन परियोजना ये आपके बीएसएफ के सहयोग से आपकी चलाई जा रही है। ठीक है ना, और कहाँ पे, बनासकाठा गुजरात में। ठीक, तो सीमावर्ती जो है इलाकों को देखने के लिए आपका सीमा पर्यटन परियोजना स्टार्ट की गई बनासकाठा गुजरात में। किसने स्टार्ट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद जो है अभियान शुरू किया है। तो यानी कि किसी एक स्टेशन पे एक जो है आपका प्रोडक्ट होगा जो वहाँ का फेमस किया जाएगा। ठीक है ना, और किसने स्टार्ट किया, तो दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने स्टार्ट किया इसको, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक जिला एक उत्पाद किस राज्य का है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। और अगर आपसे पूछा जाए एक ब्लॉक एक उत्पाद, यानी कि किसी एक ब्लॉक में जो है एक उत्पाद को फेमस करना, ये किस राज्य का जो है योजना है, तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। ठीक है, पूरे एक जिले के लिए आपका उत्तर प्रदेश और एक ब्लॉक के लिए आपका हरियाणा। नेक्स्ट हमारा है उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए डिब्रूगढ़ असम में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ डिब्रूगढ़ असम में, और क्यों, तो ये जो आपके जल मार्गों की जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए। ओके, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुदुचेरी में समुद्र तट महोत्सव आईसी पौंडी जो है इसका आयोजन किया गया। तो आईसी पौंडी का कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये आपका किया गया पांडिचेरी से, समझ लीजिए आपका, इसीलिए आपका पांडी लिखा हुआ है। तो पांडिचेरी पुदुचेरी, ठीक है ना, तो याद रखना आईसी पांडी कहाँ पे, तो ये आपके पुदुचेरी में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महिला कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए और सही अवसर प्रदान करने के लिए एक पहल स्टार्ट की है, और इस पहल का नाम भी क्या है, अवसर है। ठीक है, तो अवसर पहल किसने स्टार्ट की, तो ये की है आपके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हमारा है भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये आपका फास्टर का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, एक फास्टर का जो है फास्टर पोर्टल का जो है आपका क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, तो भारत के आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये पोर्टल है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि फास्टर पोर्टल स्टार्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यों को कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना प्रारंभ किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना जो है किन राज्यों के लिए प्रारंभ किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट के जो आप राज्य हैं उनको जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जैसे आपके मणिपुर हो गया, असम हो गया, इन सबको जो है इंटरनेशनली जोड़ने के लिए। न्यूमोनिया रोग के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा सांस अभियान चलाया जा रहा है। तो याद रखना जो ये आपका सांस अभियान है ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा अप्रैल 2022 में प्रारंभ किया गया। और किस रोग से लड़ने के लिए, तो न्यूमोनिया रोग में जो आपके बच्चों की मृत्यु हो जाती है उससे उस दर को कम करने के लिए सांस अभियान स्टार्ट किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपका अभियान है एक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, और कौन स्टार्ट कर रहा है ये, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा है 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। तो ये अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो याद रखेंगे। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने BHU वाराणसी से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की है। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ये आपके BHU वाराणसी से स्टार्ट की गई, ठीक है ना। और क्यों, तो आपके अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन की पहल फिनक्लुएशन लॉन्च की गई। तो फिनक्लुएशन जो है ये किसकी पहल है, तो ये है आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की पहल। ओके। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो आपकी चल रही थी, ठीक है ना, इसका एक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। भारतीय सेना में प्रवेश लेने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना नामक नई योजना प्रारंभ की गई। तो ये अभी सबको पता होगा इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए हिम प्रहरी योजना जो है प्रारंभ की। तो हिम प्रहरी योजना जो है ये किस सरकार ने प्रारंभ की, उत्तराखंड में। यानी कि जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं और जो युवा लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसाएंगे ये लोग, यानी कि वहाँ पे इनको आवास उपलब्ध कराएंगे, ये सब उपलब्ध कराएंगे। ये आपका हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ताकि जो है सीमा की सुरक्षा हो सके। रेलवे सुरक्षा बल ने टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। तो याद रखना कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है आपके रेलवे सुरक्षा बल ने। और क्यों चलाया है, तो ये टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है, ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि आम लोगों को भी क्या हो सके, टिकट आसानी से उपलब्ध हो सके। महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, तो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो विधिक सहायता क्लिनिक किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। और किसके सहयोग से, तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से। ओके। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपका एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की भी शुरुआत की है। तो क्या होता है कि अधिकतर जो है जो तस्करी होती है, ये मानव तस्करी जो होती है वो महिलाओं की यानी कि बच्चियों की होती है। तो इसको जो है इसकी जो है इसको रोकने के लिए एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ओके। सेबी ने नवाचारों को बढ़ाने के लिए एक जो है मंथन नाम का आइडियाथन लॉन्च किया, ठीक है ना। तो मंथन आइडियाथन का संबंध किससे है, तो ये आपके सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से है। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वन हेल्थ जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। ओके। अगला हमारा एक पोर्टल है, इंपॉर्टेंट पोर्टल, याद रखना, टेम्पल 360 पोर्टल इसका नाम है। इसमें क्या होगा कि जो आपके कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके मंदिरों के जो आपके अनुष्ठान होते हैं उनको जो है टेम्पल 360 पोर्टल पर लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला हमारा है, भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके विदेशी छात्रों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो भारत में जो आपके विदेशी छात्र पढ़ रहे थे जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं उनके साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम है इंडिया एलुमनी पोर्टल, ठीक है। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इंडिया एलुमनी पोर्टल स्टार्ट किया है, ठीक। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल का प्रारंभ किया है। तो उत्सव पोर्टल है क्या, तो उत्सव पोर्टल जो है ये आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि जो आपकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इसके उपलक्ष्य में जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे उत्सव पोर्टल पे। स्टार्ट किसने किया, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ईडार, तो ईडार का फुल फॉर्म क्या है, तो ई से तो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डार से हो गया डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ईडार नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके
और दुर्घटनाओं से संबंधित जितनी भी आपके रिकॉर्ड हैं वो आपके कहाँ पे रखा जाएगा, तो ईडार पोर्टल पे वो रखा जाएगा। ओके। दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सभी प्रसारकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, और इसका नाम क्या है, प्रसारण सेवा पोर्टल। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आपका कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया गया, तो ये है आपका प्रसारण सेवा पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो जन निगरानी ऐप जो है, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए स्टार्ट किया गया है जन निगरानी ऐप। महाराष्ट्र राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये ऐप विकसित की है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के बीच में के द्वारा जो है आपके मौसमी प्रवासी कामगार जो मुंबई में आते हैं काम करने के लिए, फिर वापस कुछ समय बाद चले जाते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए बनाया गया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में, डेफ कनेक्ट 2। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो ये भी आप याद रखेंगे, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया भोपाल में, और किसने किया है, अमित शाह ने। ओके। तो आइए अब देखते हैं 7 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसके कार्यान्वयन के लिए NFSA यानी कि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 अभी जारी की गई। ठीक। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जो है ये आपकी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, और इसमें जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनमें जो आपका शीर्ष पर है वो आपका कौन सा है, पहले नंबर पे ओडिशा, दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है ना। तो आपके राशन की जो आपकी दुकानें होती हैं उनके माध्यम से आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो है क्या करना था, कार्यान्वयन करना था। पहले नंबर पे आपका ओडिशा है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनमें पहले नंबर पे आपका त्रिपुरा है, और दूसरे नंबर पे कौन है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया लिस्बन पुर्तगाल में। ठीक है। तो लिस्बन पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया अभी हाल ही में पद्मश्री और 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तरुण मजूमदार का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाए थे, तो ये आपके क्या थे, एक फिल्म निर्देशक थे। ठीक है ना, फिल्म डायरेक्टर थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नाम क्या है, तरुण मजूमदार। ये आपके फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। दक्षिणी सूडान में UN मिशन का नया सैनिक कमांडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके साउथ सूडान में UN यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो आपका मिशन है उसके तहत सैनिक कमांडर की नियुक्ति की गई है, जो है इनका नाम क्या है, मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है ना। तो मोहन सुब्रमण्यम की नियुक्ति सैनिक कमांडर के रूप में की गई है, और भारत से जो है आपके UN के इस मिशन में सबसे ज़्यादा आपके सैनिक भारत से भेजे जाते हैं। ओके। स्टार्टअप में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, यानी कि जब आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो उसमें जो चुनौतियां आती हैं उनसे लड़ने में सक्षम बनाने के लिए किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक एक पहल की घोषणा की गई। तो ये जो है पहल गूगल ने स्टार्ट की है। ठीक है। और ये कितने सप्ताह के लिए, तो 9 सप्ताह के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल। गूगल ने इसको स्टार्ट किया। नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में किन भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो 2 आपकी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आपके कजाकिस्तान नूर सुल्तान में हो रहा है एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022, जिसमें अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम वर्ग में जीता है, और गीतिका ने 48 किलोग्राम वर्ग में क्या जीत लिया, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो शिरोमणि पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रदान किया गया NRI वर्ल्ड समिट में। ठीक है ना। और ये दिया गया है मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। ओके।
तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। और वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक भी कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।